मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, पीजी हिंदी केंद्रीय विद्यालय पूर्व मध्य प्रदेश समस्तीपुर, आपका इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं में आपको पढ़ना है समास। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि समास क्या होता है। समास संक्षेपीकरण को कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। आइए देखिए परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से नए शब्द या पद का निर्माण होता है, इसे ही समास कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक उदाहरण से इसे और समझें। जैसे एक पद है गंगा जल, इसमें यह समासिक पद है। इसका एक विग्रह करेंगे तो शब्द होगा गंगा का जल, यानी 3 पद है इसमें। पहला गंगा, दूसरा जल, और बीच में यह जो है विभक्ति है, इसका लोप हो जाता है। यहाँ लोप पर गंगा जल बन गया, यानी 3 पदों में से विभक्ति का लोप हो जाना समास कहलाएगा। उसी प्रकार से यश को प्राप्त, यश प्राप्त, इसमें भी वही बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समास की जो परिभाषा है उसके तहत में आप यह महसूस करेंगे कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने की प्रक्रिया समास कहलाता है। अब इसके भेदों के ऊपर हम आए। समास के मूलतः 4 भेद हैं। इन 4 भेदों के अलावे 2 भेद और हैं, यानी ये जो तत्पुरुष समास है इसके 2 और भेद हैं। इस प्रकार से समास के कुल 6 भेद हैं और इन 6 भेदों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का मतलब होता है अव्यय की प्रधानता। 2 पद होते हैं, उसमें अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है और उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। प्यारे बच्चों, दूसरे पद, 2 पद, जैसे एक उदाहरण से इसे आप समझें। राजा का पुत्र, इसमें राजा महत्वपूर्ण है या पुत्र? दरअसल यहाँ पुत्र महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे समझें कि राजा का पुत्र आया, राजपुत्र आया, तो पुत्र आया, दूसरे पद की प्रधानता है, तो जहां भी दूसरे पद की प्रधानता होगी तत्पुरुष समास कहलाएगा। द्वंद्व समास, दोनों पदों की प्रधानता, समान रूप से दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद, तीसरे पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है। तो आप समास के इन 4 भेदों को जब देखेंगे तो एकाएक करके तब आप बढ़ेंगे आगे। समास के इन भेदों को देखें। अव्ययी भाव समास ये क्यों हो रहा है, आपको याद करने में इसकी सुविधा होगी, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और इस तरह से अन्य पद की प्रधानता। तत्पुरुष के 2 भेद अभी मैंने चर्चा की, 4 + 2 कुल 6। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास प्यारे बच्चों वह समास है जिसमें दोनों पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण विशेष, नील कमल, नीला कमल। कैसा कमल? नीला कमल। कमल कैसा? नीला। कमल विशेष, नीलापन उसका विशेषण। तो जब ऐसे शब्द मिलेंगे, कृष्ण सर, नील कमल, ऐसे शब्द जब मिलेंगे तो आप उसको आसानी से समझ लेंगे कि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। द्विगु समास, जैसा कि नाम वैसा ही काम। द्विगु, 1 2, 1 2, 2, द्विगु, यानी जिस समासिक पद में पहला पद संख्यावाची हो, द्वि संख्यावाची हो, ऐसे समास, पहला पद संख्यावाची हो, ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं। अब इन समासों के थोड़ा विशेष जानकारी आपने इन समासों का विशेष रूप से जानकारी लें। अव्ययी भाव समास मैंने पहले चर्चा की। अव्यय की प्रधानता होती है यथा समय, निडर, सागर। इन 3 उदाहरणों से आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि यथा समय में पहला पद यथा अव्यय है, निडर पहला पद नि अव्यय है। उसी तरह से आदर सहित में स, सा अव्यय है। तो पहला पद अव्यय जब भी होगा तो यह अव्ययी भाव समास कहलाएगा।
तत्पुरुष समास मैंने पहले चर्चा की राजपुत्र के बारे में। यहां भी देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, भय से भी कोई व्यक्ति प्रधान, और गंगा का जल में जल की महत्ता है न कि गंगा की, क्योंकि गंगा का जल लाया, क्या लाया? गंगा जल लाया, तो जल यानी दूसरे पद की प्रधानता। तो जब भी दूसरे पद की प्रधानता होगी तो प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास होगा। जहां तक द्वंद्व की बात है, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, घर द्वार, ऊपर नीचे, भाई बहन। तो इस तरह से इन शब्दों को आप जब देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास पहले ही चर्चा की। बहुव्रीहि समास सबसे मुश्किल वाला समास है, इसलिए कि उसे आप पहचान नहीं पाते ठीक से, क्योंकि यह आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। लेकिन याद रहे बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की, अन्य पद की प्रधानता होती है, जिसमें अन्य पद तीसरे पद की प्रधानता है। जैसे चतुर्भुज, विग्रह देखिए, चार भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु। न तो चतुर सही न तो भुज सही, न तो चतुर महत्वपूर्ण न तो भुज महत्वपूर्ण, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, कोई और। जब तीसरा पद प्रधान होगा तब ऐसे समासिक पद को बहुव्रीहि समास कहेंगे। दशानन में भी वही बात है, रावण के लिए कहा गया है। दशानन का मतलब न दश प्रधान न आनन प्रधान, रावण प्रधान। तो तीसरे पद अन्य पद की प्रधानता है, ऐसे पदों को हम बहुव्रीहि समास मानेंगे। कर्मधारय पहले चर्चा की। नीलकमल, अब यहाँ देखिए जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, उपमान और उपमेय हो, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास का उदाहरण। काली मिर्च, काली कौन? मिर्च, काली क्या? विशेषण, मिर्च क्या? विशेष्य। मिर्च है विशेष्य, तो विशेषण विशेष है। अगर ऐसा पद कहीं भी मिलता है, बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे कि यह कर्मधारय है। द्विगु समास मैंने पहले चर्चा की। द्वि शब्द है पहला, और जहां भी पहला पद संख्यावाची होगा द्विगु होगा। जैसे एकदम संख्यावाची एक, तीन भुवनों का समान त्रिभुवन, संख्यावाची त्रि संख्यावाची। दश आनन, 10 आननों का समूह, 10 मुख वाला। तो इस तरह से आप इन कुल 6 समास को बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। अब देखिए कुछ समास विग्रह। ये समास का विग्रह करना, समासिक पद है उसे तोड़ना, अलग अलग करना, और समासिक विग्रह आपके सामने आ रहे हैं। बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे और प्रयोग करें। किताब को उठाएं, देखें। समस्त पद अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। अलग अलग करना विग्रह। याद रहे प्यारे बच्चों, संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह। अलग अलग घटना, इनका विग्रह आपको करना है। ये आपके लिए दिया जा रहा है। इनका विग्रह करें। राजदूत, राजदूत का विग्रह करें, टास्क है यह आपके लिए। यथाशक्ति, ये उदाहरण के रूप में है। यथा अव्यय है। राजदूत में कौन सा प्रधान है? हिंट करते हैं, दूसरे पद की प्रधानता है। आजीवन में पहला पद आ है, शायद उपसर्ग है, आप जानते होंगे, और अव्यय भी होगा, तो आसानी से आप पहचान लेंगे। राम लक्ष्मण मैंने चर्चा की थी, घर द्वार, ऊपर नीचे, भाई बहन। इस तरह से आप आसानी से राम लक्ष्मण का विग्रह करेंगे, राम और लक्ष्मण। इसी तरह से कमल नयन, इसका विग्रह आपको करना है। अब आगे देखें, ऐसे ही आगे इन शब्दों को आप देखें और विग्रह करें। इनका विग्रह आपको करना है। नीलकमल, पीतांबर, राजकुमार, यथाशक्ति। जो हमने आपके सामने पहले शब्द दिए, जो पद डाले हैं, वही यहां है। यह टास्क है। आप उसको, नीला है कमल जो, नीलकमल, पीला है अंबर जो, या पीला है अंबर जिसका। याद रहे मेरे बच्चों, द्विगु समास में पंच आएगा। पंच, द्विगु समास पंच। पीला अंबर में पीला पहला विशेषण,
दूसरा अंबर विशेष, जाहिर है कि आप इसे कर्मधारय ही कहेंगे। इसी तरह से यथाशक्ति चर्चा में आई है। समस्त पद बताइए। अभी जहां आप देखेंगे ये तोड़ा हुआ है, विग्रह किया हुआ है, इसका आप समासिक शब्द बनाना है। आशा से अतीत शब्द क्या होगा बताइए? यस, बिल्कुल सही, आशातीत। इसी तरह से सुंदर है लोचन जिसके, क्या होगा? ये आपके लिए छोड़ा गया है। सुलोचन, सुंदर है लोचन जिसकी, सुलोचना। तो बहुत अच्छा जवाब प्यारे बच्चों। हस्त से लिखित अगर हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, जरा सोचिए। हस्त लिखित, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 5 आनन है जिसके, जिसके तीसरा पद प्रधान, पंचानन। तो इस तरह से हम अपने इन समासिक शब्दों को बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि हमारा समास कहां तक सही हुआ। इन समासिक पदों का विग्रह करना, इन समासिक शब्दों को पहचानना, पुनः वही आ रहा है, बार बार आ रहा है, ये आपके प्रयास के लिए है। इसके बार बार प्रयोग से आपको लगेगा, और ये बार बार आ रहा है क्योंकि ये आपके लिए है, सोचने के लिए आपको बाध्य करेगा कि यह क्या है। और इस तरह से अंत में हम आपसे जरूर निवेदन करेंगे, यदि किसी प्रकार की परेशानी आपको हो तो दिए गए लिंक पर आप या इस पते पर आप मुझसे जरूर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, समास बहुत क्लिष्ट नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो आप जरूर मुझे कॉल करें, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।